हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 के सेकंड लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैप्टर की दो स्टोरीज़ हैं। एक जो कि सीमापुरी दिल्ली से रिलेटेड है, जिसका मेन कैरेक्टर है साहिब, पूरा नाम है जिसका साहिब आलम। और दूसरी जो स्टोरी है वो है मुकेश की, जो कि फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करता है। तो फ़िरोज़ाबाद और दिल्ली का एरिया है, आउटसाइड एरिया सीमापुरी, वहाँ की कंडीशंस के बारे में बताया गया है दोनों ही स्टोरीज़ के अंदर कि किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह का जीवन उन्हें जीना पड़ रहा है और बच्चों की क्या कंडीशन है स्पेशली वहाँ पर। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है साहिब आलम सीमापुरी एरिया की, तो उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उसका आंसर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, द राइटर अनीश जंग, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग है वो है जंग, JUNG। तो स्पेलिंग आप ठीक कर लें, वाई के प्लेस पे जी आएगा। द राइटर अनीश जंग डिस्क्राइब्स द बैड कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया है राइटर अनीश जंग ने। दे आर पुअर रैग पिकर्स, जो कि कूड़ा बीनने का काम करने वाले बच्चे हैं। एंड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से यहाँ आकर माइग्रेट हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं। बट नाउ दे आर सेटल्ड इन सीमापुरी पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एरिया है सीमापुरी, आउटसाइड एरिया। वंस द राइटर सीज ए बॉय नेम्ड साहिब, एक बार जो राइटर है अनीश जंग वो एक लड़के को देखती हैं जिसका नाम है साहिब, हु प्रोबिंग द गार्बेज हिप्स, जो कि कूड़ा बीनने का काम करता है। कूड़े में से प्रॉबिंग मतलब होता है खोजबीन करना, कूड़े के ढेर में से खोजबीन करता है। व्हेन राइटर आस्किंग टू हिम फॉर गोइंग टू स्कूल, जब उससे स्कूल जाने के बारे में राइटर पूछती है, ही टेल्स हर दैट देयर इज़ नो स्कूल इन देयर नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, कि उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, राइटर को साहिब बताता है। शी आस्क्ड हिम इन ए फनी मैनर, और अनीश जंग उससे बहुत ही मजाकिया ढंग से पूछती है कि दैट इफ़ आई स्टार्ट, कि अगर मैं शुरू करूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। बट अ फ्यू डेज लेटर शी फील्स स्मॉल व्हेन साहिब आस्क्ड टू हर, कुछ दिनों के बाद वो काफ़ी स्मॉल महसूस करती है, छोटा महसूस करती है, जब साहिब उससे पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। द राइटर न्यू, लेखिका जानती थी कि दे कैन नेवर इम्प्रूव देयर कंडीशन, कि वे कभी भी अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। नोबडी विल नेवर हेल्प देम, कोई भी उनकी कभी सहायता नहीं करेगा। इफ़ दीज पुअर चिल्ड्रन वांट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन दे आर हेल्पलेस, और अगर ये गरीब बच्चे अपनी हेल्प करना भी चाहें, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव भी करना चाहें, तो वो हेल्पलेस हैं, कोई हेल्प नहीं है उनके पास। दे विल ऑलवेज लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, MUD, मड बाय मिस्टेक स्पेलिंग है, मिसप्रिंट है, MUD मड विद टिन रूफ्स, हमेशा उन्हें टीन की बनी छत और मिट्टी के घरों में रहना पड़ेगा। वन डे द राइटर सा दैट साहिब वॉज स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ ए टेनिस क्लब, एक दिन राइटर ने देखा कि साहिब जो है एक टेनिस क्लब के गेट के पास खड़ा है। एंड फेल्ट, और उन्होंने ये महसूस किया दैट ही वॉज वॉचिंग ए गेम, कि वो एक ऐसा गेम देख रहा है विच वॉज आउट ऑफ हिज रिच, जो उसकी पहुंच से बाहर था। टेनिस का गेम जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है और साहिब उसे कभी भी नहीं खेल सकता था, उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था अपनी गरीबी के कारण। साहिब टोल्ड हर दैट नाउ ही इज़ वर्किंग एट ए टी स्टॉल एंड अर्न 800 रुपीज़ पर मंथ, और साहिब उसे बताता है राइटर को कि अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है और 800 रुपये उसे पर मंथ मिलते हैं। बट राइटर फेल्ट दैट नाउ ही इज़ नॉट फ्री, लेकिन लेखिका को महसूस होता है कि अब वो आज़ाद नहीं है और नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अपने खुद का मन मर्जी का मालिक भी अब वो नहीं रहा।
यानी कि जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, बसंत का खोना, और मैंने बताया था जब चैप्टर रीड किया था कि बसंत का खोने का मतलब है कि बचपन का खोना। जैसा कि अब साहिब ने राइटर को बताया कि वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, यानी कि अब किसी के अंडर उसे काम करना पड़ता है, किसी मालिक के, और उसका जो बचपन है अब केयर फ्री बचपन नहीं रहा, अब किसी के अधीन होकर उसे काम करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टोरी है फिरोज़ाबाद से, द राइटर अनीश जंग डिस्क्राइब्स द बैड कंडीशन ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। गरीब चूड़े बनाने वालों की कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया है जो कि फिरोज़ाबाद में रहते हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन दीज ग्लास फर्नेसेस विद अनहेल्दी कंडीशंस। लगभग 20,000 बच्चे इन कांच की भट्टियों में, फर्नेसेस होता है भट्टी, में काम करते हैं विद अनहेल्दी कंडीशंस, एक अनहेल्दी कंडीशन के साथ। वंस द राइटर मीट ए बॉय नेम्ड मुकेश। एक बार एक लड़के से मिलती है जिसका नाम मुकेश था। हु डजेंट वॉन्ट टू ज्वाइन हिज फैमिली प्रोफेशन, जो अपना पारिवारिक व्यवसाय ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और उसके परिवार का जो प्रोफेशन था वो था बैंगल मेकिंग। एंड वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो खुद एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वन डे मुकेश टुक हर टू हिज होम। एक दिन राइटर को अपने घर ले गया मुकेश। देयर शी फील्स द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स एवरीवेयर, और वहाँ उन्होंने महसूस करती हैं कि जो गरीबी की चीख है वो हर जगह फैली हुई थी, यानी कि पूरा जो घर था वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही शो कर रहा था। हिज हाउस वॉज ए हाफ बिल्ट शेक, आधी बनी हुई झोपड़ी थी उसका घर। एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ वॉज कुकिंग द मील, उसके बड़े भाई की जो वाइफ थी वो खाना पका रही थी। हिज फादर टोल्ड द राइटर दैट ही कुड ओनली टीच हिज सन्स द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसके पिता यानी कि मुकेश के पिता राइटर को बताते हैं कि वो अपने बच्चों को केवल चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाया है। एंड कुड नॉट सेंड देम टू स्कूल, और उन्हें स्कूल नहीं भेज पाया। कि कांच की भट्टी में पीढ़ियों दर पीढ़ी काम करने के बावजूद, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो केवल और केवल अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाया है। इसके अलावा वो उन्हें स्कूल तक भी नहीं भेज पाया है। द राइटर फेल्ट हैप्पी व्हेन मुकेश टोल्ड हर दैट ही वॉन्ट्स टू ब्रेक अवे दिस विशियस सर्कल। विशियस मतलब कुचक्र। एंड बिकम फॉर हिज ओन मास्टर, और अपने खुद का मालिक बनना चाहता है। ये सुनकर जो राइटर है वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद एक नीचे मैंने ये आंसर लिखा है। कई बार सविता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसका आंसर हो सकता है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो सविता के लिए भी और मुकेश वाले क्वेश्चन के लिए भी सेम रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ सविता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ ये लिख सकते हो, और उसके बाद लिख सकते हो इन एन अनदर हर्ट, एक दूसरी झोपड़ी में, शी सा ए गर्ल नेम्ड सविता, एक लड़की को देखा उन्होंने जिसका नाम था सविता, हु वाज सिटिंग विद एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी, एंड सोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रही थी। द ओल्ड लेडी टोल्ड हर दैट, एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, दे हैव नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील होल देयर लाइफ, कि अपने पूरे जीवन में वो कभी भी एक टाइम का पूरा भोजन भी एंजॉय नहीं कर पाए हैं, इतनी गरीबी में यानी कि उन्होंने अपना जीवन बिताया है। बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय साहूकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्राट्स एंड पॉलिटिशियंस, क्योंकि साहूकार हो, पुलिसमैन हो, बिचौलिए हो, अधिकारी हो कोई सरकारी, या पॉलिटिशियन राजनेता हो, उन सब ने सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनका शोषण किया है। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है